हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज आपका मैथ की सीरीज का डे 2 है आपको। ठीक है। तो आपका डे 1 अगर आपने देखा होगा तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप डे 2 भी देखेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे कराऊंगा आज के क्वेश्चन। और पहले दिन में क्या था, थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन है, फिर थोड़ा आज टफ है, आज से और भी टफ होंगे। तो धीरे धीरे पूरा परसेंटेज क्लास ऐसे खत्म हो जाएगा 3-4 वीडियो में। ठीक है। इसकी 2 या 1 क्लास और होंगी, उसमें पूरा खत्म करा दूंगा। आज और अच्छे नए क्वेश्चन हैं जो आपको करने चाहिए। ठीक है। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ज्यादा इधर उधर की बातें करूंगा वो सही नहीं रहेगा। ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। मेन बात यह है कि आपको ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पे ये पीडीएफ सॉल्यूशन पीडीएफ एंड आप किसी भी क्वेश्चन का डाउट पूछना चाहते हैं, आप खुद से कोई सॉल्व कर रहे हैं वो नहीं आ रहा, उसमें डाल दीजिए, तो उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसमें काफी इंस्पेक्टर्स हैं, मैं भी इंस्पेक्टर हूँ, आप सब देख सकते हैं। ये मेरा नाम धर्मेश यादव, मैं सीजीएसटी एंड एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ। ठीक है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। एक कर्मचारी का वेतन 15,500 रुपये से बढ़कर 26,350 रुपये हो जाता है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। पहले कितना था, 15,500, बढ़ के कितना हो गया, 26,350। ठीक है। जैसे जीरो से जीरो कट जाएगा, रेशियो ले लो इसका संपर्क, पहले ये था उसका, बाद में कितना हो गया आफ्टर ये हो गया। ठीक है। तो इसका रेशियो ले लो सिंपली, जीरो से आप जीरो काट देंगे। ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5×3 = 15। ठीक है। अब 15 50 310, इसे 5 से काटेंगे तो 55 25, एक 5 दूनी 10, और फिर 5 7 35। ठीक है। अब ये कितने में जा रहा है, ये जा रहा है आपका 31 से, 31×310, उस जाएगा आपका 31 से 17 बार। ठीक है। तो टेबल 17 का याद था मेरे को, इधर 31 दिख रहा था तो सीधा कट रहा था, इसलिए मैंने सीधा काट दिया। ठीक है। ये रेशियो होगा, पहले उसके पास 10 था, अब बढ़ के 17 हो गया। ठीक है। तो कितना बढ़ा, इंक्रीज कितना होगा, +7 का। पहले कितना था, 10, नीचे 10। परसेंटेज बदलने के लिए ऊपर 100 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, ऊपर कितना बचा, 70%। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। बाई एक्स से 20% अधिक है, तो एक्स बाई से कितने प्रतिशत कम है। तो एक्स ये लिख लीजिए और बाई ये लिख लीजिए। ठीक है। तो क्या कह रहा है, बाई एक्स से 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको याद होगी तो 1/5 होता है। बदलते कैसे हैं, 20 को परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 जाएगा, जब काटेंगे तो 20 कम 20, 20×5 = 100, तो डायरेक्ट 1/5 आ जाती है। ठीक है। बेस वैल्यू लेते हैं पहले, किससे बोल रहा है, 20% अधिक है, किससे, एक्स से। एक्स से तो नीचे वाला लेंगे एक्स। ठीक है। जिससे बोलता है वो नीचे ले पहले लेते हैं। ठीक है। एक्स से तो ये 5 की वैल्यू हो गई, कितना अधिक है, 5 से ये कितना अधिक है, एक, ऊपर वाली वैल्यू जोड़ देनी है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बाई की वैल्यू आ गई 6। ठीक है। तो एक्स बाई से कितने फीसदी कम है, एक्स ये है बाई, ये बाई से ये कितना कम है, एक कम है। तो बट किससे, बाई से, तो बाई को नीचे ले जाएंगे, 6×100, 1/6 कितना होता है, 16 सही। अगर 6 का इसमें आप भाग देंगे तो यहाँ से आप सिंपली 6 का भाग देंगे, वैसे आंसर भी है इसका, 1/6 होता है, 16 से 6-7%। ठीक है। अगर 6 का भाग देकर आप निकालेंगे तो आपका यही आ जाएगा, 6-7%। ठीक है। तो ये आपका दूसरा आ गया। तो जिससे बोले ना वो नीचे लेते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत मैथ पढ़ा है तो चिंता आपको बेसिक समझ होगी। ठीक है। क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, बेसिक से मतलब मैथ तो नहीं पढ़ा रहा, पूरा बेसिक कराऊंगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। रघु ने 5/4 के बजाय, ध्यान से पढ़ना, 5/4 के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया एक संख्या को, तो गणना की प्रतिशत त्रुटि। तो डायरेक्ट रेशियो ले लीजिए, मैं सारे क्वेश्चन ज्यादातर रेशियो से ही कराऊंगा आपका। 5/4 की बजाय उसने क्या कर दिया, 4/5 से गुणा कर दिया। ठीक है। इसका कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 का इधर, 5 का इधर और 4 का इधर। 5 का जब इसमें करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 25, और 4 का इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है। तो ये कितना कम है, 9। कितने से, 25 से, 25 पे 9 की त्रुटि आई तो कितना परसेंटेज हो गए, 25×100, 9 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36%। ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक संख्या को 8/3 से गुणा करने के बजाय एक छात्र ने 8/3 से विभाजित कर दिया, उसमें गुणा कर रहा था गलती से, लेकिन इसमें विभाजित कर दिया। मान लीजिए मैं इसमें आपको बताता हूँ, कोई संख्या एक्स है। ठीक है। उसमें उसने क्या किया, 8/3 से उसे गुणा करना था, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वो। ठीक है। एक्स से उसने उसमें 8/3 से भाग दे दिया, तो 8/3 ये। ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स से तो एक्स कट जाएगा, मैंने आपको समझाने के लिए एक्स लिया, लेकिन ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है। तो इधर तो 8/3 रहेगा, उधर
3 ऊपर पहुंच गया तो जो इधर हो जाएगा 3/8। 8 का इधर गुणा कर दीजिए, 3 का इधर गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 64, इधर हो जाएगा 9। ये कितना कम है इससे? ये इससे आपका 55 कम। ठीक है, 55 बट्टे कितना है 64 गुणा 100। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, किससे काटेंगे? 16 से काट लीजिए। 4 से काट लीजिए तो ये 16 बार जाएगा, 4 से ये 25 बार जाएगा। ठीक है, 25 का गुणा जब 55 में आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 का गुणा जब 55 में करेंगे आप तो 25 पंजे 125, इसलिए 12, 25 पंजे 125 और 12 137। तो 137/16। इसे जब 16 से काटेंगे तो कितना आएगा? 16, 16 × 128। ठीक है, तो 8 बार गया, तो 8 बार एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। पूरा सॉल्व करोगे पूरा, वरना अगर ऑप्शन पे आपको निगाह रखनी है, 16 एक बार हमारा चला गया तो हमको पूरा सॉल्व नहीं करना, हमारा टाइम बच रहा है तो टाइम बचाना, क्योंकि 8 एक में है। पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा ना 85.9%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? अगर तिरछा एक संख्या n को 3 गुणा 1/2 की बजाय 2 गुणा 1/3 से गुणा कर दिया। सारे क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर में आए, यूपीएसआई उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक मतलब यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, एन को वो पहले क्या करती है, डायरेक्ट रेशियो ले लो, मैंने क्या बताया था, 3 1/2 से गुणा करना था उसे, एन को। एन लिखना कट जाएगा दोनों जगह, इसलिए लिख नहीं रहा। उसने गलती से क्या कर दिया, 2 से 1/3 से कर दिया, और इसका गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मैंने आपको बताया था। 3 का इधर गुणा जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 तरफ 9। इस दो नीचे 2 का इधर गुणा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये कितना कम है, 9 से ही कितना कम है, -5, 5/9। 1/9 कितना वैल्यू होता है, 1/9 होता है 11.11, तो 5/9 कितना हो जाएगा, 55.55। ठीक है, तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ना आप 9 को 50 500 में भाग दे लेंगे तब भी आपका यही आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होंगे तो क्या आप जल्दी से कर लोगे, ये आपके लिए फायदा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। अधिकतम वेतन में के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए? ठीक है, हर तिमाही में वेतन में 10% की वृद्धि, या हर साल वेतन में 40% की वृद्धि, ये आपको पूछा है। तो तिमाही का मतलब क्या है, एक साल होती है जैसे। ठीक है, तो तिमाही का एक क्वार्टर ये, एक क्वार्टर ये, एक क्वार्टर ये, एक ये होता है। तो कितना होता है, 1 2 3 4, और 10-10% की चार, मतलब देखो ये इसमें आपको क्या है, सक्सेसिव लगेगा। ठीक है, 10%, 10%, 10%, 10%, ये 4 बार सक्सेसिव। अगर आपको 10% जैसे 20 का सक्सेसिव, 10 का सक्सेसिव आपको याद होना चाहिए, तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल देखते ही था, क्योंकि इसका सक्सेसिव होता है 4 साल। 2 साल का कितना होता है, 10 10 का, 1 साल का 10, 2 साल का 21, 3 साल का होता है 33.1, और 4 साल का होता है 46.41। अगर आपको ये पता होता है इसके सक्सेसिव जैसे इजी होते हैं, जैसे 10 का, 20 का, 30 का, 15 का, ये आपको सक्सेसिव अगर याद है इनके, तो आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन। तो मैं इसमें अब क्या करता, इसमें पहले में आपको 46% की वृद्धि हो रही है, दूसरे में दिया ही है सिंपल 40% की पूरी सारी वृद्धि, तो कौन सा हमारे लिए बेहतर था, ऑप्शन नंबर ए। तो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आपको करना है तो 10 10 की इसकी फ्रैक्शन कैसे करेंगे, तो 2 2 करके ले लो। ठीक है, 2 साल का कैसे, 10 सक्सेसिव अगर आपने पढ़ा है तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, A+B+A×B/100। ठीक है, यही होता है। तो ए का मान भी 10, बी का मान भी 10, तो 10 + 10 + 10 गुणा 10/100। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 10 10 20 हो गया, प्लस ये 1, तो कितना हो गया, 21। इन दो का निकालेंगे तो कितना आएगा, इन दो का भी 21 आएगा। ठीक है, पहले दो का निकालिए, दूसरे तो कैसे भी कर लो, या पहले भी 21 का फिर इसका 10 का ले लो, कैसे भी करोगे उत्तर सेम ही आपका आना है। ठीक है, तो 21% हो गया, ये भी 21। जब 21 का सक्सेसिव निकालोगे तो कैसे हो जाएगा, 21 + 21 गुणा 21 गुणा, सॉरी, 21 × 21/100। ठीक है, ये प्लस है पूरा। ठीक है, तो 21 21 ये कितना हो गया, 42, प्लस 21 का वर्ग कितना होता है, 4.41, सॉरी ये 1 लिखना था यहाँ पे। ठीक है, तो 4.41, तो 42 और 4 कितना हो गया, 46, 46.41 आ गया, और जी मैंने आपको यहाँ पे लिखा था 46.41। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट याद होता तो आपको इतनी कैलकुलेशन आपकी बच जाती, और टाइम कितना बचता सोचो आप, अगले क्वेश्चन में आप टाइम दे देते। इसलिए कुछ मैं आपको उस ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़ जाइए, उसमें ये कुछ फिक्स दे दूंगा जो ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो आपको याद होनी चाहिए। इस 10% की, ये 10% की तो अभी याद कर लो आप, 1 साल के लिए 10, 2 साल के लिए सक्सेसिव 21, जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज जब पढ़ोगे ना कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें भी काम आएगा। 3 साल का 33.1, और 4 साल का 46.41। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक, क्योंकि पहले में आपके 46.41 की वृद्धि हो रही है, दूसरे में पूरे साल में कितना वृद्धि हो रहा है? 40% का ही, ठीक है। तो पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक ओ से ज्यादा सैलरी बढ़ेगी उसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी आती है, तो मशीन की वर्तमान मूल्य 9477 है, तो 3 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या था? 3 वर्ष पूछा ना, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपकी? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। लेकिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो 10 में से एक कम हो रहा है, तो कितना बच रहा है? पहले था 10, एक कम हो रहा था, अब कितना? 9। लेकिन कितनी साल की है उतनी पावर कर दो, अगर 2 साल की हो तो 2 पावर कर दो, 3 साल की पूछा 3 पावर कर दो, तीन, 3 पावर कर दिया, ठीक है। तो कितना बचा? 10 की पावर 3 कितना होता है? 1000। 9 की पावर 3 कितना होता है? 729। क्यों आपको याद करने ही पड़ेंगे भाई, ये तो अब मैं आपको कराऊंगा नहीं कि 9 का 3 बार गुणा करूँ। आपको ये याद होना चाहिए, जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत फायदा होगा। तो 729 की वैल्यू आपको दी हुई है 9477। 9 से काट लीजिए आप, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, ठीक है। इसे 9 5 45, एक जीरो आ जाएगा, 9 5 45, फिर दो, 9 3 27, फिर 9 से काट लीजिए, 9 9 81, 9 एकम 9, 6 5 9 7, 9 एकम 9, 1 5, फिर 9 एकम 9, फिर 6 9 7 63, फिर 9 से काटेंगे तो इधर एक बचेगा, इधर कितने आ जाएगा? 13 9 17, ठीक है। अगर एक की वैल्यू 13 है, तो 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13,000। सिंपली आपका आंसर आ गया 13,000, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम था, तो उसका मूल्य घटकर 14 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत कमी है? ये भी रेशियो कर लीजिए, पहले था 16, अब कितना होगा? 14। तो काटेंगे तो 2 से काट लीजिए आप, काटो चाहे वैसे कर लो, कितना कम हो रहा है ये? 2 कम हो रहा है, ठीक है। तो 2 किस पे कम हो रहा है? 16 पे, बेस वैल्यू लेते हैं नीचे, गुणा 100, बदल दीजिए, इतना सा आंसर है। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 बार, 1/8 मैंने आपको कल बताया था कितना होता है? 12.5%। आपको याद होगा, 1/8 डायरेक्ट, 1/8 गुणा 100 करेंगे तो 12.5% होता है ये फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला देखिएगा, अमित के वेतन में 2,000 रुपए की वृद्धि करने पर 12,000 रुपए हो जाता है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वाले हैं, आने वाले हैं, जो आप देखोगे ना तो आप भी कहोगे कि एसआई में भी अच्छे क्वेश्चन कुछ आए हैं, ठीक है। तो 2,000 रुपए की वृद्धि हुई, मान लीजिए पहले 2,000 रुपए की वृद्धि होने के बाद उसका वेतन कितना हुआ? 12,000। क्वेश्चन पढ़िए आप, इसमें अगर अमित के वेतन में 2,000 रुपए की वृद्धि करने पर 12,000 रुपए हो जाता है, अगर 2,000 वृद्धि करने के बाद 12,000 हुआ है, तो पहले कितना हुआ होगा? पहले इसका 10,000 होगा वेतन, तभी तो अभी 2,000 रुपये बढ़ाए तो 12,000 हो गया, सिंपल ही है। 10,000 पे 12 कितना बढ़ा? 2,000 रुपये बढ़ा है, कितने पे? 10,000 पे, तो सिंपली ये 20% आपका राइट आंसर आ जाएगा। जब काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, कितना? 10,000 है नीचे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो कितना बचा? 20%। 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इजी सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखिए, एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेद सकता है, अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है, कितनी? 20%। सिंपल लिख लीजिए, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। इतना लिख लिया, कम हो जाती है। अगर वह तूफानी मौसम में 350 शॉट में 196 बार लक्ष्य को भेद सकता है, तो 350 शॉट में कितने बार भेद रहा है? 196 बार। डायरेक्ट परसेंटेज में निकाल लेते हैं हम पहले, ठीक है, तो हमारे लिए आसान होगा। गुणा 100, 14 से काट लीजिए इसे, 14 दूनी 28 और 14 पंग 70, 14 से ये 14 बार जाएगा, ये 14 का वर्ग है, तो 14 गुणा 14, 25 से कितने बार जाएगा? 4 बार, तो 14 का गुणा जब 4 में करेगा तो आएगा 56%, ठीक है। ये कब आई है परसेंटेज? तो इसमें 20% की कमी कर दी, तब ये शॉर्ट इतने मार रहा है। पहले अगर 5 था, तो अब एक कम करके कितना आ गया? 4, तो 4 की वैल्यू आपको 56 दी है, तो 14 गुना 5 की वैल्यू कितनी है? 70%। 4 की वैल्यू 56, 14 गुना हो गई। बेस हमारा पहले कितना था? 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। 5 में अगर 14 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 70, ठीक है। तो 70% हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है? तो सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य उसका 70% उसके स्कोर सही लगता है, मतलब शॉट सही लगता है, तो टोटल 250 शॉट में अगर उसे 70% मारने हैं, सही मारता है, तो कितना हो जाएगा आंसर? जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, 25 गुणा 7 कितना होता है? 175। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब वो सही अपने मार रहा होगा, तूफान नहीं होगा, तो वो 250 में से 175 शॉट सही मारेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन, एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई। चावल के भंडार में कितने प्रतिशत बेचा जाना चाहिए ताकि भंडार फिर से उतने हो जाए? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 4 में 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? पहले था 4, अब कितना हो गया? 1 की वृद्धि हुई 5 वृद्धि हुई। अब ये कह रहा है अब जो बड़ा है ना इसमें कितना बेच दिया जाए कि पहले जितना हो जाए। पहले जितना करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 1 कम करना पड़ेगा, किस में से? 5 में से। गुणा 100। 1/5 कितना होता है? 20%। कितनी बार लिखा चुका हूं मैं आपको? तो 20% करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है और उसके बाद 54% घट जाता है, तो उनके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था? ठीक है, तो ये सक्सेसिव वाला है। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बट्टे 100। ये फॉर्मूला याद रखिए। बढ़ रहा है तो पॉजिटिव लेना है, घट रहा है तो नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो बढ़ रहा है पहले कितना? 50%। फिर क्या है? 54% घट रहा है। बी की वैल्यू -54 प्लस ए की वैल्यू 50, बी की वैल्यू गुणा करके -54 बट्टे 100। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो 50 में से 54 गए तो -4 प्लस 50 दूनी 100। दो से जब ये चौगुन काटेंगे तो 27 बार, किसके? माइनस के। तो -4 ये था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका -27। ठीक है, अब इसे करिए। -4 -27 कितना हो गया? 31। 31% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 32% की कमी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा। किसी कर्मचारी के वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और फिर उस 44% घट जाता है, तो उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना? ये सेम क्वेश्चन पहले जैसा है ना, ऐसा ही है सेम क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। चलो बता देता हूँ मैं इसे भी, एक दो प्रैक्टिस हो जाएगा तो सही रहेगा। अब डायरेक्ट में लिखूंगा, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। पहले 50% बढ़ रहा है, फिर 44% घट रहा है, प्लस क्या होता है? फिर 50 गुणा 44 माइनस का बट्टे 100। ठीक है, 50 दूनी 100, दो से कितनी हो जाएगा? 22 बार माइनस का। 50 में से 44 किया तो कितना बचा आपका? 6 प्लस का। यहाँ पे वहां माइनस का बच रहा था लेकिन यहाँ पे प्लस का बच रहा है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचा? 22 प्लस का 6 माइनस का 22 कितना बचा? -16। -16%। माइनस क्या दर्शाता है? कमी हुई है। ठीक है, तो कमी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक देखिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़े अच्छे आए। ठीक है, एक प्रति बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, तो आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि। तो आपको बेलन का आयतन पता होना चाहिए, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच ए होता है। तो इसमें वैसे अगर एच का वैल्यू दी होती तो और अच्छा क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें सिंपल त्रिज्या पूछा है, तो ये दोनों आपको रेशियो अगर लेंगे तो इसका हो जाएगा आर स्क्वायर के। ठीक है, तो सिंपल इसमें आप देखो सक्सेसिव भी लगा सकते हो। अगर मैं सक्सेसिव से करेंगे क्वेश्चन, अगर आर स्क्वायर है तो दो बार होगा, दो बार गुणा है मतलब 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा, दोनों में बढ़ रहा है तो इसमें माइनस नहीं लेंगे। 50/100, 50 50 ये कितना हो गया? 100। दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, 5 का गुणा 5 में गए तो 25। तो ये कितना हो गया? 125% आपका राइट आंसर ऐसे हो गया। ठीक है, अगर आप अब रेशियो से करना चाहो तो ये रेशियो से हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको सक्सेस देखो, आर स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं? आर गुणा आर। सक्सेसिव वहाँ ही लगाते हैं जहाँ पे हमारा मल्टीपल दिया हो बीच में। ठीक है, तो वहाँ सक्सेसिव लग जाएगा। तो इससे 25% आंसर हो गया इसका। अगला देखिएगा। एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर है, प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल। वर्ग का भुजा कितना, एरिया कितना होता है? वर्ग का एरिया तो है ए स्क्वायर, मतलब भुजा का वर्ग। इसमें कोई भी हम कैसे लगते हैं? ए गुणा ए लिख सकते हैं। इसमें भी वही सक्सेसिव लग जाएगा। इसमें 60 का कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही दे दिया है मतलब है, लेकिन आप कंफ्यूज होते रहेंगे 60 में 15% बढ़ाएंगे, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ से करिए। 15 15 का सक्सेसिव। अब 15 प्लस 15 गुणा 15/100। 15 15 कितना होता है? 30। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। और 100 नीचे तो दो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो प्लस 2.25। तो कितना हो गया? 32.25 की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में। वही है फिर भुजा का वर्ग। ठीक है, भुजा का वर्ग ये होता है ए स्क्वायर, इसका एरिया होता है। फिर ये सक्सेसिव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सक्सेसिव 20 प्लस 20, मतलब फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। दोनों जगह ए और बी की वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगा? 20
गुणा 20/100। दो जीरो से दो जीरो कट गए, 20 और 20 40, और दो और दो चार, ये कितना होगा टोटल 44%। मैंने अभी आपको क्या बोलता, अगर आपको सक्सेस 10 20 30 के याद होंगे तो डायरेक्ट मारो। अगर इसमें सक्सेस आपको याद होते हैं तो आपको ये करना ही नहीं पड़ता। 20 देखते हैं, 2 बार करना, 20 + 20 20, 20 20 का 20 में गुणा करना 44, डायरेक्ट अगर आपको याद होता तो 44 डायरेक्ट आंसर मारते, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं थी ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ईश्वर ने नया भूखंड खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ लगाने की आवश्यकता है। इसके कारण आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई दोनों 16% की कमी हुई, दोनों में कमी हो रही। ठीक है, आयत अभी तक स्क्वायर चल रहा था, अब अपना रेक्टेंगल, इसका रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो, लंबाई गुणा ब्रेथ, इस उसमें ए गुणा ए था, मतलब ए स्क्वायर ए गुणा बी, इसमें लंबाई चौड़ाई यहाँ भी गुणा पड़ता है, तो यहाँ भी हम सक्सेस लगा सकते हैं। ठीक है, तो -16 कमी हो रही है इन दोनों जगह, तो -16। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बीच में प्लस लेते हैं, -16 गुणा -16। ठीक है, ये दोनों माइनस के बट्टे 100। अब माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, 16 का 16 में कितना वर्ग होता है, 256 यहाँ लिख सकते हैं, 256। दो जीरो है तो यहाँ पे 2 पॉइंट लग जाएगा। -16 कितना होगा, -32। और ये प्लस का ही होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2.56। 32 में 2.56 जाएंगे तो कितना बचेगा, 29.44, ये बचेगा आपका करेक्ट आंसर। 32 में से जब 2 घटाओगे 30 बचा, 30 में से 56 घटा दो तो 29.44 आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। घनाव के आकार में एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 10%, 15% और 20% की बढ़ा दी गई जाती है, तो घनाव के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन। तो घनाव का आयतन क्या होता है, बी बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। तो इसका तीनों बार सक्सेसिव आप ले सकते हैं। ठीक है, तीन बार सक्सेसिव लेंगे तो आपका हो जाएगा, लेकिन इसे मैं रेशियो से आपको करके दिखा देता हूँ। सक्सेसिव तीन बार, 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन इसे रेशियो से कर लेते हैं। ठीक है, 10 से कितना हो जा रहा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से 1 बढ़ रहा है तो कितना हो रहा है 11। ठीक है, 15%, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20, 20 से 3 बढ़ रहा है तो कितना हो रहा है 23, 23/20। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, 20% की। 5 से कितना बढ़ रहा है 6, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 5 दूनी 10, ठीक है, और एक जीरो, तो नीचे आ गया आपका 1000। ऊपर कितना आ जाएगा, 23 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आता है, 1 से 38 गुणा 11, 11×8 = 88, 11×11 = 33 और 8 41, 11×1 = 11 और 4 15/1000। 1000 से ये कितना ज्यादा है, 578 है, बट्टे 1000 ज्यादा है। वही पूछा कितना, नहीं कि जो है 100 पे कितना हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे और एक जीरो बचा तो ये पॉइंट बढ़ा देंगे, तो राइट आंसर आ जाएगा 51 पॉइंट। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो फास्ट करेंगे, अगर आपने मुंबई से सिलेबस किया होगा तो आप बहुत जल्दी ये कर लेंगे। ठीक है, इसे देखिए, विष्णु ने एक नया प्लॉट खरीदा जिसे तुरंत बाड़ लगाने की जरूरत है, जिससे आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2% कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल में कमी। ये पहले हमने किया था कहाँ, ये वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला सेम है। यहाँ 16% है, यहाँ पे कितना है 2% है, सेम है। लेकिन मैं कर देता हूँ एक बार सक्सेसिव लगा देता हूँ, -2 प्लस -2 गुणा -2/100। ठीक है, तो 2 दूनी 4, तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन दो जीरो है तो पॉइंट 2 के बाद लगेगा, लेकिन ये प्लस में रहेगा, तो 4 -4 प्लस का 0.04 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3.96%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखिएगा, आसान था वो इसलिए कर दिया ऐसे। ठीक है, अगला देखिएगा, एक कमरे की लंबाई 5 4 और 2 के अनुपात में है, तो इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 25% की वृद्धि, और जबकि ऊंचाई में कमी हो जाती है। यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है, 2 में वृद्धि हो रही है और ऊंचाई में कमी हो रही है। तो कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का कितना होगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, लिख लीजिए अगर नहीं पता। चारों दीवारों का फॉर्मूला है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई। ठीक है, तो पहले मैं रेशियो से ही करूंगा ये दोनों,
इधर पहले वाला ले लेता हूँ, इधर बढ़ा हुआ वो ले लेता हूँ, लेकिन पहले मैं बढ़ा 5 का यहाँ पे लिख लिया। 5 का पहले लंबाई कितनी बढ़ रही है? 20%। 5 का 1/5 कितना हो जाएगा? 1/5 करेंगे तो 5 से 5 कटेगा तो 1 बढ़ रहा है, तो पहले 5 था तो अब कितना बढ़ेगा? 6। ठीक है। अब यहाँ पे 4 का 25% की वृद्धि हुई है, तो 4 में अगर 25% की वृद्धि हुई है तो 1/4 होता है 25% की फ्रैक्शन की। 4 से 4 कटेगा तो 1 की वृद्धि हुई है। पहले 4 था तो अब कितना हो गया? 5 हो गया, 1 की वृद्धि हो गई। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसकी ऊंचाई का है 2। ऊंचाई 2 में 25% की कमी हुई है। ठीक है। तो पहले ऊंचाई कितनी थी इसकी? 2। 25% की कमी हुई है तो 25% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। तो कमी हुई है एक, जैसे 1/4। ठीक है। तो 2 से ये कितनी बढ़ जाएगा? 2 बार। 1/2। 1/2 पहले कितनी थी? 2। पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले अगर ये 2 थी, 1/2 की कमी आ गई तो कितनी हो गई? 3/4। 3/2 तो ये अब आ गई नई ऊंचाई 3/2। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम रख दीजिए, यहाँ पे पहले वाला और यहाँ पे बाद वाला। मैंने आपको लिखने के लिए समझाया, वरना बड़ा आसानी से आप मौस मौखा दी निकाल लेते अगर प्रैक्टिस होता। तो यहाँ रखेंगे पहले वाला कितना था? लंबाई पहले कितना है? 5। चौड़ाई कितनी है? 4। ऊंचाई कितनी है? 2। तो नई हमने निकाली है बढ़ा के, वो कितनी है? लंबाई कितनी है? 6। लंबाई ये रही। ठीक है। और ऊंचाई वो चौड़ाई कितनी निकली है? 5 हमारी। और ऊंचाई कितनी निकली है? 3/2। ठीक है। मैं एक्स वगैरह नहीं मानता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको रेशियो में करना सिखा रहा हूँ। ठीक है। 5 और 4 9। 9 और 2, 9 दूनी 18। 18 और दूनी 36। तो इधर तो आ गया 36। इधर कितना हो जाएगा? 6 5 11। और 2 से ये 2 कट जाएगा। 11 3 33। इधर आ गया 33। कितनी कमी हुई है ये? -3 की। कितने में था? 36 पे। कितना कमी हुई? 1/12। 3 से 12 बच जाएगा, -1/12, यानी कि कमी हुई है कितने की? 1/12 की। बड़ा नहीं है आंसर, ये मत मार देना, कमी हुई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 20%, 25%, 30% की वृद्धि हुई है। सेम क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको कराया था गनाव वाला पहले। ये रहा, आपको दिखा देता हूँ एक और, ये रहा। ये सेम क्वेश्चन है। ऐसे रेशियो से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, इस वाले का। ठीक है। रेशियो से आपको करना। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो 5 से 6 हो जाएगा। 25% की 1/4। 4 से 5 हो जाएगा। 30% की 3/10। तो 10 से 13 हो जाएगा। नीचे गुणा कर लेना, ऊपर गुणा कर लेना, जितना ज्यादा आएगा वही परसेंटेज में होगा। ठीक है। नीचे काट लेना अगर उससे कट रहा हो तो। ये हो गया 23वां। ये मैंने दो आपके क्वेश्चन करा दिए हैं पहले ही आयताकार में। एक 16% पर आया था, एक 2% पर आया। अगर इससे डायरेक्ट कर रहे हो ना बिना उसके, 6 6 12 12 में 6 का बलक 36 घटा देंगे तो 11.64, ये करेक्ट आंसर हो गया। मतलब मैंने सक्सेसिव लगा दिया। 6 + 6, मतलब कम हो रहा था दोनों जगह माइनस प्लस। यहाँ पे 6 × 6 आता है, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। 3200। 6 का × 6 36। 12 माइनस के 12 प्लस का 0.36। पॉइंट 100 है ना, तो पॉइंट लग जाएगा। कितना बचा? 11.64। ये डायरेक्ट आंसर आ गया। लो, ऐसे मैंने आपको कर दिया। ये भी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। 18% कम हो रहा है, मैंने ऐसे 3 क्वेश्चन कर दिया। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे हैं, इसलिए मैंने ये ज्यादा ले लिया है। ये 8% पे करना है आपको, सेम क्वेश्चन है। और ये 14% पे करना है। ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, मैंने फिर भी कम लिए हैं। ये 2021 और 17 में बहुत सारे इस पर क्वेश्चन आए, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए किस किस का। आयत मतलब स्क्वायर का, मतलब वर्ग का, आयत का, और घनाभ का, और घन का, क्यू का, और बेलन। हालांकि मैं जब ये वाला चैप्टर कराऊंगा ना 3D 2D, उसमें मैं आपको ये सारे फॉर्मूला करा दूंगा, लेकिन अभी आपको जब परसेंटेज में क्वेश्चन आ जाते हैं ना ये, इसलिए मैंने आपको ये भी फॉर्मूला लिखा दिए हैं क्वेश्चन, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाइए, यहाँ पे आप किसी भी क्वेश्चन का, इसमें से भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा ना, तो आप उसमें आप पूछ लेना, दोबारा से मैं समझा दूंगा। दोबारा से किसी भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मैं वहाँ पे करके दे दूंगा। इसकी PDF सॉल्यूशन को वहाँ दे दूंगा। और भी अगर आपका एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है। उसका टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। ये दूसरी क्लास थी, आपको पहली क्लास हो चुकी है, तो उसे नहीं देखिए तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि क्रम से चलेंगे, पहले इजी, फिर थोड़ा मॉडरेट, फिर थोड़ा हार्ड, ऐसे करके पूरे चैप्टर धीरे धीरे खत्म करेंगे। 60
डिटेल्स में पूरा मैथ आपको प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं, जिससे आपको पता लग सके कि यूपीएसआई में एग्जाम कैसा आता है मैथ का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।